आज का विचार है कि धैर्य रखिए, आसान होने से पहले सभी चीज़ें कठिन होती है। कोई भी काम आप जब शुरू करते हो तो वो शुरुआत में भले ही कठिन लगे, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आपके मन में विचार आता है कि ये तो बहुत ईजी था। तो सारे जो काम होते हैं वो आसान होने से पहले सभी चीज़ें क्या होते हैं, सभी कार्य क्या होते हैं, कठिन होते हैं। तो ये खबर के अंदर क्या है कि चीन के जासूसी गुब्बारे का रूट जानिए, क्योंकि हाल ही के अंदर अमेरिका ने अपने जो फाइटर जेट हैं उसके द्वारा चीन का जो जासूसी गुब्बारा है वो मार गिराया है, इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर है। तो हम जानेंगे कि जासूसी गुब्बारा एक्चुअली में होता क्या है। तो चीन के जासूसी गुब्बारा का रूट तो क्या है, ये है चाइना, ठीक है, जो कि एशिया के अंदर आता है। चाइना से ऊपर क्या है, रूस है, ठीक है। और रूस के बाद जब चाइना से जो गुब्बारा निकलता है ये है गुब्बारा, और ये इसका रूट है। तो ये गया कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, कहाँ, अलास्का होते हुए कनाडा, अल्टीवन आइलैंड अमेरिका, अलास्का, और फिर कनाडा के अंदर, और कनाडा से कहाँ पहुंचा, अमेरिका के अंदर। माल मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, नेलिस एयरफोर्स बेस नवादा, वोरेन एयरफोर्स बेस व्योमिंग, और मिनोट एयरफोर्स बेस नॉर्थ डकोटा। तो अमेरिका ने अपने फाइटर जेट से इसको लड़ाकू विमान से मार गिराया है। देख लेते हैं, ठीक है। तो लड़ाकू विमान से 2 गुनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं जासूसी गुब्बारे। जो लड़ाकू विमान होते हैं उससे 2 गुनी ऊंचाई पे उड़ सकते हैं जो जासूसी गुब्बारे हैं वो, क्योंकि लड़ाकू विमान मैक्सिमम 50,000 फीट की हाइट के ऊपर उड़ सकते हैं। कितने, 50,000 फीट की हाइट के ऊपर उड़ सकते हैं, या 80,000 फीट यानी कि 24 किलोमीटर से 1,20,000 फीट यानी कि 37 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई तक उड़ सकते हैं गुब्बारे। कौन से, जासूसी गुब्बारे। आप देख सकते हैं 1,20,000 फीट और 80,000 फीट, तो ये इसकी हाइट है। इन जासूसी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। आपको पता है हीलियम गैस है ना, बहुत हल्की होती है, वायु से भी हल्की होती है, इसी कारण वो आसानी से उड़ सकते हैं। सोलर पैनल लगा होने से ये काफ़ी समय तक हवा में रह सकता है, मतलब अपने आप को चार्ज भी कर लेता है। आपने देखा होगा इंगस्टन होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये सोलर पैनल से वो जो इंगस्टन होता है वो जलता रहता है और गुब्बारा काफ़ी देर तक हवा में रहता है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कैमरा, रडार, सेंसर्स और कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो एक गुब्बारे के अंदर वो सारी चीज़ें लगी होती है जो जासूसी के अंदर काम आती है। ये है फाइटर यानी कि लड़ाकू विमान, जो कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर मैक्सिमम उड़ सकता है, जबकि जो गुब्बारे की कितनी फीट तक, मतलब लगभग 24 से 37 किलोमीटर के बीच में उड़ सकते हैं, यानी कि 1,20,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकते हैं जासूसी गुब्बारे। और 35,000 फीट तक जो वायुयान होता है वो उड़ सकता है, जो एरोप्लेन होता है जिसके अंदर यात्री सवार होते हैं वो उड़ता है। 120 फीट की चौड़ाई यानी कि लगभग 3 बस जितना ये बड़ा होता है। 3 बस, ठीक है, जो राजस्थान की जो बस होती है, हरियाणा रोडवेज होती है, वैसी 3 बस जितना चौड़ाई का ये गुब्बारा होता है। और 130 फीट ये लंबा होता है। कितना होता है, 130 फीट। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक जासूसी जो उपकरण होता है उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा गुब्बारों से अमेरिका ही नहीं, भारत की भी जासूसी करता रहा है चाइना। तो चाइना हमेशा ही अमेरिका की बराबरी करता रहा है, और वो चाइना चाहता है कि अमेरिका का स्थान कौन ले ले, चाइना ले ले, क्योंकि जैसा अमेरिका हम दुनिया का चौधरी है वैसे ही चाइना भी दुनिया का चौधरी बनना चाहता है। अमेरिका की जो जीडीपी है वो 33 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि जो चाइना की है वो कितनी है, 21 ट्रिलियन डॉलर की है। तो काफ़ी कम गैप है। अमेरिका की जो जीडीपी है वो 21 ट्रिलियन डॉलर की है, और जो चाइना की है वो 17 ट्रिलियन डॉलर की है, मतलब लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का ही फर्क है। तो ये फर्क मिटाने के लिए चाइना क्या करता है, जासूसी करता है अन्य देशों की। जैसे अब चाइना अन्य देशों की भी जासूसी करता रहा है, जैसे कि ये है अमेरिका। तो फरवरी 2023, इससे पहले का देख लेते हैं, जून से देख लें, ठीक है। तो जून 2020 में जापान के ऊपर से चीन का जासूसी गुब्बारा उड़ाया गया था। कब, जून 2020 के अंदर जापान का। फिर जनवरी 2022 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर से चीन ने अपना जासूसी गुब्बारा उड़ाया था। उसके बाद फरवरी 2023 में कोलंबिया के कोस्टा रिका में सोमवार को चीन का जासूसी गुब्बारा देखा गया। उसके बाद फरवरी 2023 अमेरिका के मोंटाना में चीन का जासूसी गुब्बारा दिखा। अमेरिकी सेना ने इसे मार गिराया, ठीक है। तो अमेरिका तो अपने ऊपर जासूसी करने देगा नहीं, क्योंकि उसने फटाफट से अपना लड़ाकू विमान भेजा और उसको मार गिराया। जबकि जापान, भारत और कोलंबिया के जो कोस्टा रिका है वहाँ पर ये क्या, थोड़े चाइना से थोड़े घबराते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक जीडीपी है वो, ठीक है। उसके बाद
राजस्थान का 10 फरवरी को बजट आने वाला है। ठीक है, कब आने वाला है? 10 फरवरी को राजस्थान का बजट आने वाला है। तो आने वाले एग्जाम, जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं, तो उसके अंदर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही 10 फरवरी को बजट आ रहा है तो हम उसके सारे डायमेंशन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री। सीएम ने मुख्यमंत्री ने बजट को दी है बचत, राहत और बढ़त की थीम। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के हाल ही में जो बजट आ रहा है, ठीक है, और बजट आया है, उसकी थीम क्या रही है, तो उसकी थीम है बचत, राहत और बढ़त। बचत, राहत और बढ़त। कुछ स्पेशल बातें जान लेते हैं बजट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे ही बजट आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन उससे बनेंगे वो भी क्वेश्चन अपन इसमें करने वाले हैं। बचत, तो जैसे कि थीम है बचत, राहत और बढ़त, तो सबसे पहले बचत देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो गैस का सिलेंडर है, पिछले 2014 के बाद से काफ़ी तेज़ी से गैस के सिलेंडर के अंदर वृद्धि हुई है। तो इसका उपाय करने के लिए जो राजस्थान सरकार है वो रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये और राशन किट रियायती दर पर देगा। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अशोक गहलोत। बिजली के बिलों में 50% तक की कटौती के प्रावधान की मंशा दर्शाई गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने का भी अनाउंस कर सकते हैं। अब आपको पता है जो पेट्रोल है, ठीक है, वो 108 रुपये प्रति लीटर है और डीजल इससे 10-15 रुपये कम है। तो काफ़ी उम्मीद है जनता को सरकार से, इस वाले बजट में राजस्थान की सरकार से, कि वो जो महंगाई है उसके ऊपर काफ़ी रियायत दे सकती है। राहत, नया कर न लगने की संभावना, ताकि किसी वर्ग पर नया आर्थिक भार न पड़े, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हैं बहुत अधिक दर से बढ़ रही है। स्टेट हाईवे पर 3 साल पहले टोल टैक्स लगाया गया था, राहत देने की संभावना। सामाजिक पेंशन 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह तक इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़त क्या है? बजट में 1 लाख नई नौकरियों की भर्ती की घोषणा संभव है। औद्योगिक निवेश को बढ़ाने की कोई नीति सामने आ सकती है। ठीक है, और बेरोजगार युवाओं के लिए छोटे वित्तीय लोन देने की नीति आ सकती है, ताकि वो अपने स्टार्टअप, अपने रोजगार और स्वयं का रोजगार चालू कर सके। तो आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।